ग्रेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में दुर्ग को मिली बेमिसाल सफलता, जिसे लेकर निगम द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। दुर्ग जिला महापौर निगम आयुक्त रहे मौजूद। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के निर्देश पर आयोजित की गई बैठक। दुर्ग यूनिवर्सिटी में 30 तारीख तक भरा जाएगा नामांकन फॉर्म। विश्वविद्यालय में फॉर्म अपलोड नहीं होने के कारण तारीख को बढ़ाया गया। ग्रेड न्यूज की खबर का बालोद जिले के कलेक्टर पर हुआ असर। विकास कार्यों से वंचित ग्रामीणों के समस्याओं को जल्द निराकरण करने का दिया गया आश्वासन। देश के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दुर्ग का नाम जोड़ा गया। इसी के साथ ही दुर्ग 3 स्टार रेटिंग में अपना स्थान बना लिया है, जिससे दुर्ग निगम प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। इसी प्रयास की दिशा में दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए आयुक्त हरीश मंडावी व महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि समिति संसाधन होने के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी के लिए निगम के जनप्रतिनिधि, सफाई मित्र व शहरवासी की जागरूकता व सहयोग काम आया है। 3 स्टार रेटिंग की श्रेणी दुर्ग निगम को प्राप्त होने पर 15वें वित्त आयोग से 26 करोड़ की राशि 2 किस्तों में निगम को मिलेगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही नई योजना के साथ तालाबों में गंदे नालियों के पानी न जाए, इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ व सुंदर शहर की परिकल्पना पर कार्य किया जाएगा। अमूमन वैसे तो ये जो रहता है कि जैसे अप्रैल में या फिर मार्च में ऐसे आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो क्या कोरोना के कारण से ना ये दो महीना लेट हुआ और जुलाई में लगभग ये अपना सर्वेक्षण हुआ था। इसमें अलग अलग प्रकार के सर्वेक्षण होते हैं। एक ODF डबल प्लस होता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें गार्बेज फ्री सिटी का होता है, उसकी अलग टीम आती है। स्वच्छ सर्वेक्षण की एक अलग टीम आती है, और उसके अलावा यदि और कोई वाटर प्लस यदि हमारे यहाँ हम अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग टीम आती है। तो देखा जाए तो ये अल्टीमेटली ये जो टीम जब आती है तो उस टीम के बारे में तो हमको खबर भी नहीं रहता है कि वो टीम आई कि नहीं आई, कब आएगी, ये हमसे कोई कांटेक्ट करते नहीं हैं। और जब भी टीम आती है तो हमको तब पता चलता है, जब किसी टॉयलेट में या फिर किसी के माध्यम से पता चलता है, तब उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि हाँ टीम आई हुई है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि लमसम पता चल जाता है कि टीम आने वाली है, तो हम लोग उस तरह से प्रयास करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी तैयारी इस प्रकार से रहे कि टीम कभी भी आए और टीम आने का हम वेट ना करें, हम पहले से तैयारी करके रखें। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो मैं जब आया था उस समय तो मुझे लगा कि टीम मतलब बिल्कुल दुर्ग तैयार नहीं है उसके लिए। तो उसके बाद से फिर काफ़ी तैयारी करने का मौका मिला। और अच्छा ये हो गया कि कोरोना काल का जो लगभग 1.5 से 2 महीना के आसपास जो शिफ्ट हुआ, उसमें हम लोगों ने और अच्छी तैयारी कर ली। खुशी की बात है कि पहली बार दुर्ग नगर निगम को 17th रेटिंग मिली है पूरे देश में। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से आज ये पत्रकार वार्ता भी इसीलिए बुलाई गई थी कि हम सबको आपका धन्यवाद भी करना था कि जो चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग काम करते हो और बीच बीच में हम लोगों को जागरूक करते हैं। साथ ही हम लोग आपके माध्यम से जनता को भी अपील करना चाहते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये अवार्ड जनता को ही समर्पित है। और आने वाले 2022 सर्वेक्षण में हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि उनका पूरा सहयोग और मिले। जो छोटी छोटी चीज़ों में जनता के द्वारा हम लोगों को सहयोग मिलता है, जैसे हम लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करके हम लोगों को दें, तो ये सब चीज़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और आज सवेरे हम लोगों ने हमारी स्वच्छता दीदी और सफाई मित्रों का भी सम्मान किए। हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों का आज हम लोगों ने सम्मान किया और आने वाले 2022 के लिए इससे अच्छी रेटिंग प्राप्त करें, ऐसा हम लोग की सोच है। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग की कार्य समिति की बैठक डॉक्टर शिव कुमार तमेर के निर्देश पर शुक्रवार को रखी गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से वक्ता के रूप में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद रहे। साथ ही लाभचंद बाफना, महामंत्री उषा टावरी सहित अन्य बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठक में शामिल रहे।
आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस तारतम्य में शुक्रवार को भाजपा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के माध्यम से उपस्थित जनों के समक्ष विभिन्न बातों और चुनावी गतिविधियों पर चर्चा की गई व रणनीति तैयार की गई। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई है। साथ ही जिस प्रकार से राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है और छत्तीसगढ़ को पीछे करने के लिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार चल रही है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंडलों की बैठक की तारीख भी आज तय करते हुए अन्य कार्यों को करने की योजना बनाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यों के लिए बधाई दिया गया और जिस प्रकार से राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस विफलता और छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने के लिए जिस प्रकार से भूपेश सरकार चल रही है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया। आज जिले की बैठक के बाद में मंडलों की बैठकों की तारीख तय की गई है। साथ ही सरल पोर्टल 25 दिसंबर तक पूरा करने का किया गया है। मोर्चों का गठन है वो अतिशीघ्र करने का निर्णय लिया गया है और इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से बिजली का बिल लगातार बढ़ के आ रहा है, साथ ही बोरे की समस्या है, धान खरीदी में अव्यवस्था, आज तक की व्यवस्था सरकार कर नहीं पाई है और इन तमाम मुद्दे को लेकर के आने वाले समय में एक कार्य योजना आंदोलन की बनाने का ये तय हुआ है। आज के कार्य समिति में मैं सभी पार्टी के नेताओं को और कार्य समिति के सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। हेमचंद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब 30 तारीख तक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। महाविद्यालयों के नव प्रवेशी विद्यार्थियों की सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से हेमचंद विश्वविद्यालय की तीसरी बार नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाना पड़ा। गौरतलब है कि अब हेमचंद विश्वविद्यालय के छात्र 30 नवंबर तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 21 नवंबर थी। इस दौरान विश्वविद्यालय को लगातार फॉर्म के अपलोड नहीं होने या फिर छात्रों के फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं होने की शिकायतें आती रही थी। ग्रैंड न्यूज को जानकारी देते हुए कॉलेज के कुलसचिव डॉक्टर CL देवांगन ने बताया कि संभाग में 145 कॉलेज है, जिसमें 49,000 विद्यार्थियों के नामांकन फॉर्म ही भरे गए हैं, बाकी फॉर्म नहीं भरे गए। इन्हीं कारणों को देखते हुए फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। क्या हुआ है कि बहुत सारे छात्र मतलब नामांकन फॉर्म नहीं भर पाए और अभी जस्ट अगले महीने से वार्षिक परीक्षा फॉर्म भराया जाना है और सेमेस्टर का भी भराया जाना है, तो इस कारण से बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। पहले 15 तक का दिया गया था, 15 तक भी बहुत सारे बच्चों को बचा था। उसके बाद 15 से 22 तक किया गया, 21 तक 15 से 22 तक किया गया। हाँ, अब दोबारा 22 से 30 तक किया गया और तीसरी बार अभी 23 से 2 तक किया गया है। इसके कारण बढ़ाना पड़ा है बार बार, ताकि मैक्सिमम छात्र मतलब फॉर्म भर सके और आने वाली परीक्षाओं के लिए मतलब वो आवेदन फॉर्म करेंगे उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए बढ़ाया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। विकास से कोसों दूर हिड़का पार गांव की समस्याओं को लेकर कुछ दिन पहले ग्रैंड न्यूज में खबर दिखाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक अमले के साथ जिला कलेक्टर गांव पहुंचे और पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। बालोद जिले के डोंडी विकास खंड अंतर्गत जंगलों से घिरा और बुनियादी समस्याओं से जूझता ग्राम पंचायत नलकसा का आश्रित गांव हिड़का पार विकास से कोसों दूर जंगल से होकर जाने वाली उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, शासन से मिलने वाले पीडीएस सामग्री के लिए 12 किलोमीटर दूर का सफर सहित स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा की समस्याओं को लेकर ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाया था, जिसके बाद जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे प्रशासनिक अमले के साथ मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर वो 5 किलोमीटर उबड़ खाबड़ पथरीले जंगल मार्ग से होकर हिड़का पार पहुंचे।
जहां पेड़ के नीचे ग्रामीणों के बीच जन चौपाल लगा उनकी समस्याओं को सुन उनसे रूबरू हुए और जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। तो वहीं आंगनबाड़ी व स्कूल का निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन का जायजा ले स्कूली बच्चों से चर्चा कर उन्हें पढ़ाते दिखे। डोंडी ब्लॉक का एक गांव है हिड़का पार, मैं वहां विजिट में आया था और यहाँ नलकसा पंचायत है, उसका एक आश्रित ग्राम है और यहाँ के बारे में ये खबर मिली थी कि यहाँ रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और फॉरेस्ट की रोड है। हमने इसको विजिट किया, डीएफओ से मेरी बात हुई है और उसका एस्टिमेट बन रहा है और बहुत जल्दी यहाँ का काम चालू कर देंगे। उसमें 8-10 दिन का जो भी समय लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल का मैंने विजिट किया तो स्कूल में कुछ पुराना स्कूल हो गया है, उसमें क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं तो वो भी रिपेयरिंग करवा लेंगे। आंगनबाड़ी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे गर्म भोजन खा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए मैंने मोटिवेट किया, कुछ यहाँ के लोग बचे हुए हैं उनका कन्फ्यूज़न दूर किया जाना है और बहुत जल्दी वो वैक्सीन लगवा लेंगे, ऐसा विश्वास है। और इसके अलावा भी जो यहाँ आजीविका के लिए अगर यहाँ के लोग चाहेंगे उसके लिए हम काम करेंगे। पानी के संबंध में साइड में जहाँ पर रोड का काम होना है उसके किनारे एक नाला गया है, उस नाले में फॉरेस्ट को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि नरवा के अंतर्गत कुछ काम हो सकता है तो उसको देखें ताकि यहाँ पे वाटर रिचार्जिंग का काम भी हो और पानी की समस्या यदि आती है सिंचाई के लिए वो भी दूर हो सके। कलेक्टर महोबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बतलाया कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए उबड़ खाबड़ मार्ग से गुजरना पड़ता है। वन विभाग की मदद से उनकी समस्याओं को दूर कर सड़क निर्माण कराने, पीडीएस राशन गांव में पहुंचाकर देने, जर्जर स्कूल भवन का मरम्मत करवाने, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल मोबाइल वैन भेजने सहित कोरोना टीका नहीं लगवा पाए गांव के 12 लोगों के लिए कैंप लगवाने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। गुरु नानक देव जी का एक किस्सा मुझे याद आता है जिसने मेरी जिंदगी बदली है, हो सकता है कि आपकी भी बदल जाए। हुआ ऐसा था कि एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी, अमीर आदमी, उसको ऐसा लगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए और वो गुरु बनाने के लिए पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरी दुनिया घुमा। उसको ये पता चला कि एक गुरु नानक देव जी भी हैं, उनकी सभा में पहुंचता है। वो सभा खत्म होने के बाद गुरु नानक देव जी से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने पूरा दुनिया घूमी है और मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभावित कर पाए। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग के गुरु कौन होते हैं, आपके गुरु कौन है? तो वो गुरु नानक देव जी हंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो। मेरे गुरु ये परिस्थितियां हैं, ये कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं मेरे गुरु। गुरु हमारे सभी सराउंडिंग में है, पूरे आसपास ही है, लेकिन मेन गुरु बनाना नहीं होता, मेन शिष्य बनना होता है। शिष्य शब्द से ही सिख बनता है। एक सच्चा शिष्य बनने के लिए, एक सच्चा सिख बनने के लिए किसी के ऊपर आस्था जतानी पड़ती है, किसी पर विश्वास जताना पड़ता है, जो कि हमारा गुरु नानक देव जी के बहुत अटूट विश्वास है। गुरु नानक देव जी की इस 552वीं जयंती के हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पिछले 22 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से चल रहे आंदोलन के तहत शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संघ की महिलाएं मौजूद रही। धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग थी कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, वेतन वृद्धि करते हुए 10,000 रुपए वेतन के रूप में। इसके साथ ही मासिक पेंशन, ग्रेजुएटी, समूह बीमा का लाभ भी दिए जाने जैसी अन्य मुख्य मांगे रही। प्रदर्शन को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांतीय सलाहकार व दुर्ग शहर अध्यक्ष कामनी चंद्राकर ने बताया कि जिस तरह मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि की गई है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के वेतन में वृद्धि की जाए। मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारा शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए
और हमारी मानदेय में कलेक्टर दर पर हमको वृद्धि किया जाए। मुख्य मांगे तो है हमारी मानदेय पे वृद्धि किया जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य एमपी है, वहाँ पर अभी 10 से 12 हज़ार रुपये कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमको 6,500 रुपया ही कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को 3,250 रुपया मिल रहा है। अगर हमारी आज संभाग स्तरीय मांगे, आज हम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे, इसके बाद भी हमारे पास 10 दिन समय है और उसके पश्चात भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम प्रांत स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो राजनीति उनका कहना था कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी शिक्षक में उन्नयन करूंगा और मानदेय में वृद्धि करूंगा, लेकिन आज बस 2.5 से 3 साल हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। और अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगे अपना शासन भी हमारे तरफ ध्यान रखें। जहाँ मुख्य वजह अब सरकार है, सरकार को ही मानेंगे हम। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगामी दिनों में प्रांत स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर में बौद्ध कल्याण समिति द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा शहर में भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। हाथों में भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लेकर मोटरसाइकिल पर चल रहे लोगों ने रैली के दौरान शहर के चौक चौराहों पर रुक रुक कर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। इस दौरान बौद्ध कल्याण समिति के शैलेंद्र मेश्राम ने कहा कि इस रैली के माध्यम से देश के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन की शपथ दिलाई गई है। आज संविधान दिवस के अवसर पे बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इन सभी समुदाय और जनरल के सामान्य जनों के साथ, सभी भारतीय जनों के सर्वजनों के साथ को लेते हुए आज संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें आज सुबह 8 बजे से बाइक रैली का प्रारंभ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन से किया गया और पूरा शहर भ्रमण करते हुए अभी हम कलेक्टर परिसर में आए हुए हैं। और चौक चौराहे पे हमने भारत की संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया है और लोगों को भारत की संविधान की आत्मा से परिचित कराया है और एक सच्चे भारतीय बनने का संकल्प इस प्रस्तावना के माध्यम से लोगों तक, जन तक पहुंचाया है। और अभी भी यहाँ पे भी हम इस कार्य का समापन संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए और लोगों को संकल्प लेते हुए कि हम भारत के सच्चे नागरिक बनेंगे, अपने हक अधिकार के साथ साथ इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन सच्चे रूप से करेंगे। इस शपथ के साथ हम ये कार्यक्रम का समापन करेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर निकली रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान देशभक्ति और भीम गीत पर लोग झूमते रहे। रैली में शामिल युवाओं ने भारत का संविधान अमर रहे के नारे लगाए। देशभक्ति से ओतप्रोत इस रैली में शामिल सभी लोगों को संविधान में दिए गए अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। रैली के समापन पर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा को लेकर शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण पदयात्रा के संबंध में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी गिरीश देवांगन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन दुर्ग के राज्य भवन में किया गया। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के द्वारा शुक्रवार को दुर्ग के राज्य भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की अकर्मण्यता और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण देश की जनता महंगाई से परेशान है। वह नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से रोजमर्रा के सामानों की कीमतें दोगुनी हो गई है। महंगाई देश की जनता पर मोदी सरकार प्रायोजित आपदा है। इससे साबित हो रहा है कि मोदी और उनकी सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी है ही नहीं। मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। इसके साथ ही मोदी सरकार ने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से महंगाई देश में सूखा की तरह बढ़ रही है, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लगातार जन जागरण पदयात्रा भी की जा रही है।
और उसी का एक पार्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जनता के बीच में जाए, ये भी एक उसी का पार्ट है और उसी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ली गई है। महंगाई जिस प्रकार से मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में उनकी जो गलत नीतियाँ थी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे निजीकरण हो, इसको लेकर जिस प्रकार से उनके स्टेप रहे, उसी का दुष्परिणाम है कि आज महंगाई बुरी तरह बढ़ी हुई है और आम जन बहुत परेशान है। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व गार्ड की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की गुत्थी को दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया। एक श्रमिक के साथ अस्पताल के गार्ड की बहस हुई। इस बहस के चलते श्रमिक ने गार्ड की हत्या कर दी। वहीं दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग सीएसपी ने मामले की जानकारी मीडिया से साझा की। 24 तारीख को मॉर्निंग में 112 को सूचना मिली थी कि बाईपास के पास एक निर्माणाधीन हॉस्पिटल में एक चौकीदार की हत्या हो गई है, जिस पे अलग अलग टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट किया था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि उसका एक साथी था जो कि वो भी वहाँ का काम देखता था। उसने ही एक छोटे से विवाद पे उसकी हत्या कर दी थी। दोनों साथ साथ रहते थे और छोटा सा ही विवाद था जिसके कारण उसने उसकी हत्या कर दी। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीएम शाह अस्पताल में सभी विद्युत कर्मचारियों का CGHS दरों के आधारों पर इलाज शुरू की गई है। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा को लेकर संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। राजनांदगांव जिले में संविधान दिवस के मौके पर शुक्रवार को जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर संविधान की प्रस्तावना पढ़कर कर्तव्य निर्वहन की बात कही गई। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा को लेकर भारत के संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग का पठन कराया। इस अवसर पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था।
जिसको लेकर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए, आज 26 नवंबर है और आज के दिन ही संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। और आज जिला कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका है उसका पठन किया गया और सभी जो कलेक्ट्रेट के लोग हैं उन्होंने भाग लिया। सभी स्कूलों में भी आज पूरे जिले में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उद्देशिका का पठन किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित संविधान की प्रस्तावना पठन के अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मां बंजारी धाम खपरी मढ़ी में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद देवी भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। कथावाचक भागवत भूषण आचार्य पंडित चंदन प्रसाद शर्मा पथरी सिलियारी वाले द्वारा व्यासपीठ से रसिक श्रोताओं को भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा के चौथे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बतौर अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री सर्वप्रथम तिल्दा नेवरा से लगे बोईर झेटी गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार सिरमौर के निधन पर उनके निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात भागवत कथा स्थल बंजारी धाम पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बाजे गाजे के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने मां बंजारी और भागवत भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने कथावाचक पंडित चंदन प्रसाद शर्मा से आशीर्वाद ग्रहण कर कथा का श्रवण भी किए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किए। कार्यक्रम में आसपास गांव के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता और भारी संख्या में कथा का रसपान करने वाले रसिक श्रोतागण उपस्थित रहे। यहां तिल्दा क्षेत्र के समस्त अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप इको कोडार पर्यटन जलाशय का शुभारंभ किया गया, जहां पर्यटक प्रकृति के मनमोहक दृश्य का आनंद उठा सकेंगे। महासमुंद जिला कलेक्टर डोमन सिंह और वन विभाग के डीएफओ पंकज राजपूत के दृढ़ इच्छा शक्ति ने क्षेत्र की जनता को एक नया इको कोडार पर्यटन जलाशय के रूप में दिया जा रहा है, जहां मनोरंजन के लिए नौका विहार, छत्तीसगढ़ी व्यंजन गढ़कलेवा में मिलेगा। सैलानियों को चीला फरा, डेडरी, खुरमी इत्मीनान से परिवार के साथ दिन भर समय बिताने के लिहाज से प्रकृति के विहंगम दृश्यों के साथ इस इको कोडार जलाशय में सुविधाएं होंगी। इको जलाशय पर्यटन स्थल के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। महिला समितियों को सैलानियों के व्यंजन की जिम्मेदारी देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। आने वाले दिनों में पूरे जिले के पर्यटन स्थल और प्राकृतिक रूप से विराजमान देव स्थल तक सैलानियों के भ्रमण के लिए सेवाएं शुरू की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनकी सोच थी कि सिरपुर को एक टूरिस्टिक रूप में सिरपुर के आसपास कॉरिडोर बना के उसको विकसित किया जा करके, तो उसी तारतम्य में देखा जाए तो आज कोडार को ये बोटिंग का सुविधा मिला है। एक नया मान के चलो, जिसमें बोटिंग की व्यवस्था है। लोगों को एक बोट में जो गंगरेल के तर्ज पे हमको रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर में ऐसा सुविधा मिलने जा रहा है। मिल गया लगभग, मान के चलो शुरू हो गया है और आगामी और प्लानिंग है कि इसमें पावर सिस्टम से जो बोट चलती है वैसा बोट खरीदने का प्लानिंग चल रहा है। मैंने भी फंड देने का घोषणा किया और डीएमएफ और जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष ने भी घोषणा की है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन का जो टीम है, हमारे कलेक्टर साहब, सीओ साहब, डीएफओ साहब बहुत मेहनत करके इसको बना रहे हैं। मैं उनको भरपूर बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे क्षेत्र में ऐसा काम हो। देखिए, यहाँ के लोकल लोगों को ही काम दिया जा रहा है, चाहे महिला स्व सहायता समूहों को अभी जो खाना बनाने का भी काम मिलेगा और कुछ जो बोटिंग वगैरह काम है वो भी यहीं के लोकल लोग कर रहे हैं। और आगे जो जिसमें शाम को सुबह नृत्य रखने का है तो यहाँ के बच्चे को ही काम मिलेगा, यहाँ के हमारी बच्चियाँ हैं वही सुबह नृत्य करेंगी। से हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे।
सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे लगातार, जैसे आज वोटिंग हो रही है तो हम लोगों ने बोट का टेस्टिंग वगैरह जो है जिला सेनानी होमगार्ड से करवाया है। हर 15 दिन में उनके द्वारा यहाँ पे बोट के टेस्टिंग और बाकी चीज़ें फिटनेस को देखा जाएगा। एसपी साहब भी हमारे साथ हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पर हमेशा पेट्रोलिंग की जाएगी पुलिस के द्वारा। और साथ ही साथ हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पर लगाएंगे ताकि सारी चीज़ें हम लोगों की नहीं। देखिए, नेशनल हाईवे होने के कारण लोग अपने साधन से यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें कि महासमुंद से लगभग 15 किलोमीटर दूर और रायपुर लगभग 60 किलोमीटर दूर इस कोडार जलाशय को पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा मनोरम स्थल के रूप में देखा जा रहा है। महासमुंद जिले के भीतर प्रवेश करते ही NH 53 में कुहरी पड़ाव में स्थित बने कोडार जीरो डैम को अब इको कोडार पर्यटन जलाशय बना दिया गया है। महासमुंद जिले में प्रवेश करते ही बिरकोनी की प्रसिद्ध चंडी मंदिर के दर्शन कर इको कोडार जलाशय में नौका विहार और जलाशय के किनारे प्राकृतिक रूप से बने वन जंगल पहाड़ों का अद्भुत नजारा होगा। इस पर्यटन स्थल में वन विभाग ने इस मोहक नजारे को और पर्यटन के लिए पहुंचने वाले सैलानी परिवारों के लिए विभिन्न तरह के मनोरंजन के लिए विश्राम करने के लिए तंबी के बने घर, ठंड के दिनों में रात्रिकालीन के लिए अलाव सहित अन्य बेहतरीन तरीके से सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया है। इस इको कोडार जलाशय पर्यटन स्थल की शुरुआत जिला प्रशासन व वन विभाग ने प्रारंभ कर दी है। वन चेतना केंद्र कोडार के नाम से ये क्षेत्र संचालित है। इसको थोड़ा सा वृक्षारोपण करके, फेंसिंग करके सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आसपास के जो वन प्रबंधन समिति के कुछ समूह हैं, वही समूह यहाँ संचालित करके रोजगार के साधन का उपयोग भी करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है वन के बारे में एक चेतना विकसित करना, जिसमें कि बाहर से पर्यटक आता है और वन के प्रति, वन्य प्राणियों के प्रति, पानी में रहने वाले जीव के प्रति एक संवेदनशीलता विकसित करता है और रहने का आनंद भी लेता है। इसमें 4 या 5 चीज़ें मुख्य रूप से अभी ऑफ़र की जा रही हैं। यहाँ एक बोटिंग की सुविधा है, जिसमें सुरक्षित रूप से बोटिंग कराने के लिए हमने एक व्यवस्था की है, जिसमें कुछ मैनुअल बोट हैं और एक बांस की जेट्टी है जिसको जलपरी नाम दिया गया है, जिसका आदरणीय संसदीय सचिव महोदय ने भी उपयोग किया और बहुत आनंद लिया। दूसरा, रात में एडवेंचर कैंपिंग की सुविधा है। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनके ऊपर कैंप के रूप में रात में रुकने की व्यवस्था है। तीसरा, संध्याकालीन चाय, भजिया, लोकल छत्तीसगढ़ व्यंजन की एक व्यवस्था जो की जा रही है और कुछ समय बाद यहाँ पे उपलब्ध होगी। चौथा, कुछ जो बीच में प्रांगण हैं उसमें गेम्स हमने उपलब्ध कराए हैं, जैसे क्रिकेट, जैसे वॉलीबॉल की व्यवस्था है, जैसे तीरंदाजी या निशानेबाजी की व्यवस्था है, उसी में कैरम लगा है, उसी में चेस लगा है और भी छोटे छोटे कुछ इस तरह के गेम्स हैं जो कि यहाँ परिसर के अंदर आने वाले सभी पर्यटकों को निःशुल्क उपलब्ध रहे। ऐसा सोचा गया है, ऐसी सोच रखी गई है कि जो पर्यटक हैं वो अवकाश के दिन या फिर जो लोकल लोग हैं बाकी दिन भी सुबह आएँ, सिरपुर में आर्कियोलॉजिकल साइट का आनंद लें, देखें, घूमें, कुछ शिक्षण लें, मनोरंजन भी करें। आफ्टरनून तक यहाँ पहुँच के बोटिंग करें। रात्रि में अपनी अगर वो बुकिंग करते हैं तो उनके लिए डिनर रहेगा। शाम को जब पर्याप्त बुकिंग रहेगी, लोकल नृत्य जैसे सुआ नृत्य का यहाँ पे प्रयोजन किया गया है, वो रहेगा। रात्रि विश्राम करें टेंट में। इको कोडार जलाशय की शुभारंभ संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने की। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल मौजूद थी। इको कोडार पर्यटन जलाशय में चलने वाली जलपरी की सैर विधायक, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किए। उद्घाटन अवसर पर विधायक ने पर्यटन के लिए पहुंचने वाले सैलानियों के लिए 10 लाख की लागत से भवन बनाने की बात कही है। वहीं जिला पंचायत की अध्यक्ष उषा पटेल ने अन्य सुविधाओं के लिए सभी तरह की सहयोग करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में मीडिया से रूबरू हुए। कलेक्टर ने बताया कि नगर पंचायत मारो ने सभी 15 वार्डों में आम निर्वाचन एवं नगर पालिका बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 5 एवं 11 में नगर पंचायत देवकर के वार्ड क्रमांक 7 तथा नगर पंचायत थान खमरिया के वार्ड क्रमांक 11 में उपचुनाव 20 दिसंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई है, जिसे ONNO नाम दिया गया है। ऑनलाइन नामांकन भरने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी हस्ताक्षर सहित
सह दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करनी होगी। कलेक्टर ने यह भी बतलाया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन सवेरे 10:30 बजे होगा। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा स्कूटनी 4 दिसंबर सवेरे 10 बजे से। अभ्यर्था से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन 6 दिसंबर को नाम वापसी के पश्चात किया जाएगा। मतदान 20 दिसंबर को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक। चुनाव परिणाम की घोषणा 23 दिसंबर से प्रातः 9 बजे से संबंधित नगरीय निकाय मुख्यालयों में होगा। जिले में निर्वाचन कार्य को समय सीमा में संपादित कराने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के बिना अनुमति अवकाश व प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के संबंधित नगरीय निकायों में प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सभा, रैली, वाहन आदि के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकार राजस्व को अधिकृत किया गया है। जिला स्तर पर जिला कोषालय अधिकारी बेमेतरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 24 तारीख को नगरीय निकायों के लिए इलेक्शन का घोषणा की गई है। अपने जिले में मारो नगर पंचायत इलेक्शन होगा, 15 वार्ड है और बाई इलेक्शन बेमेतरा में 2 वार्ड में, थान कमरिया में 1 वार्ड में और देवकर में 1 वार्ड में। इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम ऐसा है कि निर्वाचन सूचना का प्रकाशन 27 को होगा, उसका रिजर्वेशन भी 27 तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा, उसका नाम निर्देशन भी 27 तारीख को चालू हो जाएगा, 27/11/2021 को। अंतिम तारीख होगी नॉमिनेशन की 3 तारीख होगी, 3 दिसंबर। उसके बाद स्क्रूटिनी 4 तारीख को होगी, 4 दिसंबर को, और नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए 6 दिसंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद 6 दिसंबर को ही सिंबल अलॉटमेंट होगा और फाइनल लिस्ट अभ्यर्थियों की जारी की जाएगी। चुनाव होगा 20 दिसंबर 2021 को, टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, और मतगणना और परिणामों की घोषणा है 23 दिसंबर 2021 को होगी, सुबह 9 बजे से काउंटिंग चालू होगी। तो अपने ज़िले में आचार संहिता का एमसी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। साथ में जहाँ चुनाव है उसका ही टेरिटोरियल जुडिक्शन में आचार संहिता रहेगी। तो सभी जगह पे ये है। इसमें एक है कि ओनो ऑनलाइन नॉमिनेशन एक ऐप तैयार किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, उसका ऑनलाइन नॉमिनेशन करके उसका प्रिंट लेते हुए वो आरओ के सामने अपना नॉमिनेशन शपथ पत्र जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ में वो नॉमिनेशन करेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी, एसएसपी पंकज पटेल, डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण तिवारी एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मूक बधिर नाती पोते ने जनपद पंचायत से इलाज के लिए लगाई गुहार, जिसे लेकर कलेक्टर ने निःशुल्क समस्त जांच, परीक्षण व इलाज के हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बालोद जिले के आदिवासी विकास खंड डोंडी अंतर्गत ग्राम पंचायत धोती मटोला के आश्रित ग्राम दारूटोला निवासी तखद राम अपने 2 मुकबधिर मासूम नाती पोते के साथ मदद की गुहार लगाने जनपद पंचायत डोंडी पहुंचे थे। इस बीच जिले के कलेक्टर जन्मजय महोबे क्षेत्र के दौरे के दौरान जनपद पंचायत डोंडी पहुंचे, जहां बच्चों को देखे, उनके बारे में जानकारी ली और उसे अपने पास बुलाया। साथ आए बच्चों के दादा तखद राम ने बतलाया कि 5 वर्षीय दामन को बोलने में परेशानी व 7 वर्षीय डाली को बोलने और सुनने में असमर्थ होने की जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के मौजूद अधिकारी को दोनों बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व संपूर्ण इलाज निःशुल्क प्रशासन की मदद से कराने का निर्देश दिए। देखिए, यहाँ पे जनपद में मैं आया था तो 2 बच्चे यहाँ पे दिख रहे थे और उनके पेरेंट्स जो है दारूटोला गांव के हैं, उसके दादा आए थे। उनका कहना था कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है। उसके बाद हमने हेल्थ टीम से बात किया और उनका पूरा ट्रीटमेंट शासन की ओर से होगा, चिरायु स्कीम के अंतर्गत होगा या जैसे भी है, उनका पूरा ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उनको यदि बचपन से सुनाई नहीं दे रहा है तो ENT एक्सपर्ट देखेंगे और जो उसमें चाहे दवाई की ज़रूरत पड़े, सर्जरी की ज़रूरत पड़े, शासन करवाएगा। बिल्कुल इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और बालोद जिला ऐसा है यहाँ पे समय समय पर जिसमें भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो
कैंप कंटिन्यू होते हैं जिसमें टेस्टिंग होती है और जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके ट्रीटमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति आएगी, मान लो ऐसा लगता है कि कुछ जगह काफ़ी संख्या है तो हम कैंप भी आयोजित करेंगे उसके लिए। वहीं जिले में और इस तरह के बच्चे की जानकारी लेने और जरूरत पड़ने पर कैंप लगाने का भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।